क्योंकि उसे जान से हमेशा इंटेंशन चाहिए होती है, सिर्फ मतलब के लिए है वो बिग बॉस में। दूसरी चीज़ कि वो दूसरे कंटेस्टेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है कि मैं कुछ दिखूं। कचरा वो पूरी कचरा है, उसको जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए। सोचती है कि मेरी वजह से सब फेमस हो रहे हैं। निकी तंबोली सुधर जाओ। अच्छा, आपको क्या लगता है बिग बॉस हाउस में किसके दिमाग में कचरा भरा हुआ है? रुबीना क्यों? वो बहुत बोरिंग है और उसको मतलब प्लानिंग नहीं करने आता, स्ट्रेटजी नहीं बनाने आता कि गेम को कैसे एग्जीक्यूट करें। और दूसरी चीज़ कि वो दूसरे कंटेस्टेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है कि मैं कुछ दिखूं, और वो बहुत बोरिंग है और मतलब बोरिंग है। और दूसरी चीज़ ये है कि सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद से वो दिख ही नहीं रही है कहीं पे। कचरा किसके दिमाग में? निक्की, निक्की तंबोरी। यस, निक्की तंबोरी। आपके हिसाब से कचरा किसके दिमाग में? निकी तंबोरी, क्योंकि उसे जान से हमेशा इंटेंशन चाहिए होती है, सिर्फ मतलब के लिए है वो बिग बॉस में। सबसे इंटेंशन चाहिए होती है उसे, बस इस वजह से। तो क्या बहुत लगता है आपको उनके कचरा, दिमाग में कचरा भरा हुआ है? बहुत बड़ी कचरेबाज है वो। मुझे तो बहुत गंदी लगती है वो। किस कंटेस्टेंट के दिमाग में कचरा? निक्की तंबोली। निक्की तंबोली सच में उसके दिमाग में बहुत कचरा लगता है मुझे। बहुत रूड है, मतलब ही से बात करती है लोगों से, मतलब है तो आज सबको मतलब सोचती है कि मेरी वजह से सब फेमस हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उसके दिमाग में ज़्यादा कचरा है। सबसे बड़ा मैसेज हम यही दूंगा कि सबके साथ पहली बात तो अच्छे से रहे। इतना भी एटीट्यूड काम नहीं आता। सक्सेस होनी चाहिए बट इतना एटीट्यूड काम का नहीं है किसी भी। कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जिसके दिमाग में कचरा भरा हुआ है बिग बॉस? निक्की के मतलब ही है। अब मतलब अगर किसी से मतलब निकालना हो तो उसके अंदर घुस जाती है, फिर मतलब निकालती है और देन फिर चेंज। अच्छा, क्या लगता है किस अपने मतलब के लिए बात करती है। तो आपको लगता है कचरा है दिमाग में? कचरा वो पूरी कचरा है, उसको जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो एटीट्यूड उसके साथ है उस एटीट्यूड से वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी बिग बॉस में, इसीलिए निकलना चाहिए उससे। निकी तंबोली सुधर जाओ। इतना कचरा काम नहीं आएगा बिग बॉस में। और गेम खेलनी है तो ढंग से ही खेलो, दूसरे कचरे पे के साथ डिपेंडेंट नहीं। होना छोड़ दो और प्लान को एग्जीक्यूट करना सीख लो। और जान प्लीज बच के रहो। दिमाग में गार्बेज घुसा हुआ है। निक्की तंबोली वो बहुत ज़्यादा डम है, मतलब उनकी बातों में कोई सेंस नहीं होता है। उनकी वॉइस बहुत इरिटेटिंग है। लाइक वो जब बोलती है मैं उनका तो माइक बंद करो इसका प्लीज़। आई थिंक रुबीना बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करती हैं, फालतू बातें करती हैं, बहुत गलत बोलती हैं, इस वजह से। आपको क्या लगता है किसके दिमाग में कचरा है? आई थिंक निकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डम्ब है। सो आई थिंक या एक तो वो रूबीना और एक है निक्की तंबोली, उनके दिमाग में लगता है क्योंकि वो बहुत ना, एक जो रूबीना है वो तो बहुत आर्ग्यूमेंट करती है बिग बॉस के साथ, जो ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सा लगता है, अजीब सा लगता है उसका। और वो भी बहुत चिल्लाती है दूसरी निक्की, हर बात पे उसको आर्ग्यू करना होता है। उन दोनों की लगता है मुझे तो ज़्यादा। रुबीना, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो बिना बात के मतलब मुद्दा उठाती है, जो मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे कुछ पॉइंट होता है मेरे अकॉर्डिंग। और वैसे में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप रुबीना को कि किस तरीके से खेले बिग बॉस हाउस में? सबसे पहले तो उनको रूल्स समझने बहुत ज़रूरी हैं। हाँ बिल्कुल, वो उसको रूल्स समझ में नहीं आते हैं। प्रॉपर एक बैठा के क्लास दी जाए कि बेसिकली रूल्स क्या है बिग बॉस के, फिर उनको एपिसोड में एंटर करना चाहिए। और कचरा थोड़ा सा जो कंटेस्टेंट है उनके साथ बैठ के पर्टिकुलर के साथ थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। और जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचती हैं वो नहीं सोचना उनको बस। और हस्बैंड को अपना फ्री छोड़ दें। वो हस्बैंड के साथ ज़्यादा है, वो वाइफ और हस्बैंड वाला रोल ना रखें तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। यही मैं ऐसा लग रहा है मतलब। सर आपको क्या लगता है? So what do you किसके दिमाग think? में कचरा है? मेरे हिसाब से तो रूबीना ही है, क्योंकि एक तो बच्चा दिमाग बन के सारी चीज़ों को एब्जॉर्व कर रही है और ऊपर से कचरा, ऊपर से फैलाई है भी कचरा, और बिना किसी बात के हर किसी के मुद्दे में घुस जाना और अपनी राय देना जिसका कोई सर पैर नहीं होता। बस यही चीज़ मेरे को लगता है कि वो दिमाग से थोड़ी पैदल है। व्हेन इट कम्स टू कचरा, बेसिकली जो सबसे ज़्यादा बकवास अननेसेसरी बातें कर रहा है और जिसकी बेसिकली मुझे आवाज़ ही बहुत इरिटेटिंग लगती है निक्की तंबोली की। मुझे उनकी बातें भी बिल्कुल समझ ही नहीं आती। वो उन्हें थोड़ी हाइप मिल गई है ना, दैट्स वाई वो थोड़ा बहुत दिख रही है, अदरवाइज़ वो कचरा ही है घर में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है कुछ स्किल्स हैं जो वो दिखा पा रही हैं, या
जिसकी वजह से उनको बिग बॉस हाउस में रुकना चाहिए, आपको लगता है? स्किल्स आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वो गुड लुकिंग है, सेकंड ऑफ ऑल कि वो बहुत कंट्रोलिंग है और काफ़ी हद तक वो उसमें खरी उतर रही है कि वो बाकी कंटेस्टेंट्स को कंट्रोल कर पा रही है। जैसे उनके ग्रुप के कुछ लोग हैं वो उनके कम्प्लीटली कंट्रोल में है, तो हम ऐसा कह सकते हैं।